Hello students, I welcome you all to our beloved channel Beloved Academy. I hope all of you are doing really well and today we will start with discussing the question answers of the poem Dust of Snow of our class 10th जिसको कि हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग पहले कविता को पढ़िए, समझिए, देन कम टू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। आपके लिए बहुत आसान होगा समझने में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सही है, कलर वगैरह सही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड। तो पोएट ने क्या कहा, किस चीज़ से उनका मूड बदला है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। तो पोएट का जो मूड है वो किस तरीके से बदला है, कैसे बदला है। तो हम आंसर करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है अभी। So the first answer to the question is what is the dust of snow? So dust of snow means the small particles of snow that can be felt in the air after or during snowfall. तो डस्ट ऑफ स्नो वो होते हैं जो स्नो के बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में हमें देखने को मिलता है या फिर हम फील कर सकते हैं स्नोफॉल के दौरान, ड्यूरिंग स्नोफॉल। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड। तो द पोएट इज़ वेरी सैड, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है। द पोएट इज़ वेरी सैड एंड इज सिटिंग अंडर दी हेमलॉक ट्री। तो पोएट जो है बहुत ही सैड है, बहुत अपसेट है और वो कहाँ बैठे है, हेमलॉक ट्री के नीचे। सडनली ए क्रो शेक्स द ट्री एंड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन दी पोएट। और फिर अचानक एक कौवा वहाँ पे थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा सा शेक करता है और वहाँ से जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं, स्नो के छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है, वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। दिस इंसिडेंट चेंजेस द पोएट्स मूड एज ही स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट नेचर एंड ब्यूटी। फिर वो सोचने लगते हैं कि नेचर कितना खूबसूरत है, मदर नेचर के बारे में वो सोचते हैं और मदर नेचर को वो अप्रिशिएट करते हैं और उनका मूड बदल जाता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट माने यहाँ पे किसको बताया जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इस पोएम में नेचर के बारे में किस तरीके से बताते हैं या फिर नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो है पहला जो क्या कहता है सवाल है, तो व्हाट आर दी बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन दी पोएम्स। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम्स। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि कौवा किसी कविता में मेंशन किया जाता है या फिर इस कविता में कौन से पक्षी के बारे में मेंशन किया गया है। और जब आप कौवे के बारे में सोचते तो आपके दिमाग में कैसे इमेजेस आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कहा गया आंसर, अरे ये क्या हो रहा है, सही है, ये इतना ऐप मैंने ना नया नया लिया है तो इसलिए ना मुझे कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि कैसे क्या हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है, इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेस एंड डिस्क्राइब डिफरेंट साइड्स ऑफ नेचर, हैंस ही टचेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल साइड्स। तो हाँ, इसके पहले हम बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते क्योंकि यहाँ पे आंसर जो एक साथ दिया है, यानी कि ये सारे जो सवाल है वो आपको नेचर के बारे में इस पोएम में कैसे बताया गया है उस पर सोचने के लिए जोर डाल रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अगेन व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री। व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डज द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और पाइन। तो हेमलॉक ट्री क्या है और पोएट ने क्यों किसी और सुंदर खूबसूरत सा पेड़ के बारे में लिखा नहीं है, क्यों उन्होंने हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा है। फिर तीसरा प्रश्न है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सौरो। जॉय माने खुशी और सौरो माने दुख। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रू शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। तो वो जो पोएट बताता है कि डस्ट ऑफ स्नो गिरा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मुंह में थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, पता नहीं नाम क्या है उसका, पर कुछ दिक्कत हो गई है तो इसलिए बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेस एंड डिस्क्राइब्स डिफरेंट साइड्स ऑफ नेचर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो प्रेज करते और डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो नेचर में अवेलेबल है। हेयर ही टचेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल साइट्स
देर आर मेनी थिंग्स इन नेचर दैट आर नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस लाइक क्रो एंड हेमलॉक। क्योंकि क्रो जो है ये क्या कहते हैं, काले रंग का होता है। आपने वो गाना भी सुना हो ना, क्या कहते हैं उसको, काले कौवे से डरी हो, ऐसा करके कुछ तो है। तो ये भी अपशगुन माना जाता है, ऑस्पिशियस माने शुभ, और फिर कौवे को नहीं मानते हम ऑस्पिशियस। फिर है हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक ट्री भी जो है ना एक जहरीला पेड़ है। तो जहरीला पेड़ है तो उसको भी हम ना शुभ नहीं मानते, हम ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं। जनरली क्या होता है, जैसे बर्ड्स होते हैं, जैसे कुकू होते हैं, मतलब फिर स्पैरो होते हैं, पीकक होते हैं, विच हैव सम pleasing qualities about them are mentioned in the poems. The images of loud and unpleasant cawing come when one thinks about crows. आमतौर पर क्या होते हैं कि जो कुकू होते हैं, स्पेरो होते हैं, फिर पीकक होते हैं, उनको हम शुभ मानते हैं। जब कौवे के बारे में सोचते हैं तो कुछ ज़ोर से चिल्लाने विल्लाने की ऐसे का कर ये ऐसे कुछ आवाज़ आती है, ऐसे कुछ आवाज़ मन में आने लगता है, यानी हम शुभ नहीं मानते उस चीज़ को। फिर कहते हैं कि crow is not considered a good bird. Similarly, hemlock tree is poisonous tree and that is why it is the symbol of sadness. मैंने बताया कि हेमलॉक ट्री जहरीला है तो इसको दुख के, सौरों के संग कंपेयर किया गया है। When the crow shakes off the dust of snow from the hemlock tree, it falls on the poet. Thus, the poet mood changed due to this incident. The poet uses these symbols to express that natural beauty can improve a human mood. Also, by using this symbols, the poet hopes to steer clear of the stereotypes. तो पहली बात, पोएट ये समझाना चाहते हैं कि नेचर जो है हमें हील करने की पावर रखती है। नेचर हमें क्या करती है, नेचर हील्स। और दूसरी बात है कि जो समाज में एक स्टीरियोटाइपिंग चलती है ना कि कौवा अशुभ है या फिर हेमलॉक ट्री जो जहरीला पेड़ है वो भी अशुभ है, उन चीज़ों को, उस स्टीरियोटाइप को दूर करने के लिए भी पोएट ने बताया है इस पोएम में। फिर क्या कहते हैं, फिर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट हैज़ चेंज्ड योर मूड दैट डे। तो फिर वही कहते हैं कि क्या कभी आप डिप्रेस्ड या फिर सैड आपने फील किया है, तो फिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ है, फिर कैसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपका मूड बदला है। तो ये सवाल पूरी तरीके से आपको करना है। आप अपने तरीके से लिखेंगे कि आप कब सैड थे, कैसे फिर आपका मूड चेंज हुआ। तो मेरे ख्याल से यही सवाल थे 2-4, समझ में आए होंगे आपको। इसी चैनल पर हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे फायर एंड आइस। इसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो पढ़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं, हिंदी भी चेक कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।